नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग इसके पहले दो वीडियो लेक्चर यथातथ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखे हैं। पहले तो हमने यथातथ अवकल समीकरण देखा जिसका कि सॉल्यूशन निकाला। उसके बाद यथातथ नहीं था उसे यथातथ बनाया, और वह भी किसके द्वारा? निरीक्षण द्वारा देखकर हमने प्राप्त किया। आज हम यथातथ जो नहीं है उसको यथातथ बनाने के लिए, एग्जैक्ट मेकिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रूल देखेंगे, नियम देखेंगे, नियम के द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। देखें, समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम। सबसे पहले आपको देखना है क्या समीकरण समघाती है। समघाती, ये देखिए, समीकरण समघाती है ना। यदि समीकरण समघाती है तो हम लेंगे mx प्लस एन वाई, और वह नॉट इज इक्वल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जो इक्वेशन दिया है वह होमोजीनियस है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? mx प्लस एन वाई नॉट इज इक्वल 0 लेंगे, और इस प्रकार इसका समाकल गुणक इंटीग्रल फैक्टर 1/mx प्लस कितना होगा? एन वाई। ये पहला नियम है, पहला रूल है। बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है, पूरा पावर को देखना है। समान घात है क्या, समघाती है क्या? यदि समघाती है तो डायरेक्ट आपको लेना है mx प्लस एन वाई, और वह भी नॉट इज इक्वल 0 मिलेगा। तब हम कहेंगे कि इसका समाकल गुणक 1/mx प्लस एन वाई है। यह समाकल गुणक ज्ञात हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है? देखो, यदि समीकरण y f1 xy dx, देखो फॉर्म क्या होगा? y f1 xy dy प्लस x f2 xy dy इज इक्वल 0 हो। यदि ऐसा फॉर्म दिखेगा तो हम तुरंत ही mx माइनस एन वाई लेंगे, और वह भी नॉट इज इक्वल 0 होना चाहिए। तब कहेंगे कि इसका समाकल गुणक 1/mx माइनस कितना है? एन वाई है। इसके बाद तीसरा रूल हमने देखा, यदि हमारे पास जो यथातथ अवकल समीकरण का रूप जो दिया है, इसमें हमने निकाला 1/n कैपिटल N डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये देखो, और यहां पर जो मिलेगा केवल x का फलन मिलेगा, यानी यहां पर जो वेरिएबल रहेगा केवल x वाला रहेगा, ओनली x वाला रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं केवल x का फलन। तब यदि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो हम इंटीग्रल फैक्टर के लिए लेते हैं प्यारे बच्चों e टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर समाकलन एफ एक्स डी एक्स, ये इसका समाकल गुणक होता है। इसी में यदि हम 1/m और डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल एफ वाई करें, है ना। देखो 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ वाई डेल एम अपॉन डेल वाई, केवल y का फलन मिले तो हम इसके लिए इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। ये चौथा रूल। और एक और रूल है पांचवा, यदि हमको समीकरण कैसा दिख रहा है, देखो x टू दी पावर a y टू दी पावर b एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, एक्स पावर आर वाई पावर आर पी वाई डी एक्स प्लस क्यू डी वाई क्यू एक्स डी वाई, यानी ये तो कांस्टेंट है ना, संख्यात्मक मान है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन जो है उसमें x पावर h y पावर k का गुना करते हैं, और यहां से h और k का मान निकालते हैं, प्राप्त मान को इसमें रखेंगे, और यही इसका समाकल गुणक होता है। तो बच्चों, आप क्वेश्चन देखोगे 100% समझ में आना है। आइए पहला क्वेश्चन की बात करें। आपकी स्क्रीन पर सीन हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, देखिएगा बच्चों। यहां पर देखो, सबसे पहले हमने मालूम किया ये समीकरण नंबर 1 यदि मानना है तो मान सकते हो। हमें इसके घात को x और y दोनों मिलाकर काउंट करना है। ये देखिएगा, तो x स्क्वायर y पावर 1 कितना हो गया? 3 घात, इसका भी 3 घात, इसका भी 3 घात, और इस तरीके से 3 घात होने के कारण हम कहेंगे ये समघात है। यदि समघात है तो यहां पर हमने, है ना, पहले तो हम चेक कर लेते हैं भाई एग्जैक्ट है कि नहीं। पहले देख लो, कैसे मालूम होगा? यथातथ नहीं होगा तभी तो आप यथातथ बनाने के लिए आगे काम करोगे। तो पहला काम करो एक्स स्क्वायर वाई, और दूसरा काम इसके बाद इसका क्या करना है? अवकलन करना है। चलो देखो, हमने लिया डेल एम अपॉन डेल वाई, क्या पाया भाई? एक्स स्क्वायर पाया। यहां पर लिया डेल एन अपॉन डेल एक्स, आपने पाया 3x स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। ये देखिएगा,
आपने पाया बच्चों डेल एन अपॉन डेल एक्स। अतः समीकरण यथातथ नहीं है। अब समीकरण को यथातथ बनाने के लिए क्या करना होगा? समीकरण को यथातथ बनाने के लिए हमें देखना होगा, हम नियम देख रहे हैं तो पहले हमने देखा 3 घात यहां 3 घात यहां 3 घात, सब मिलाकर ये क्या हो गया, जो इक्वेशन है समघाती है, समघाती समीकरण है। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, एम एक्स प्लस कितना एन वाई लेंगे। एम का वैल्यू रखिएगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू कितना वाई। कितना आ गया भाई इसका, एक्स क्यूब वाई, ये देखो एक्स क्यूब वाई माइनस ये आ गया एक्स क्यूब वाई माइनस वाई टू दी पावर कितना 4। ये देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी आपने क्या पाया, एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल माइनस वाई टू दी पावर 4, नॉट इक्वल 0 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका इंटीग्रल फैक्टर हम लेंगे 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। यदि यहां पर कोई भी कोफिशिएंट आ रहा है, कोई माइनस का साइन आ रहा है, उसको हटाना है तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी हट जाएगा। तो आप इतना राइट कर सकते हो। अब समाकल गुना ज्ञात हो गया, तो समीकरण एक को 1 अपॉन वाई के पावर 4 से गुना करने पर, तो गुना कीजिएगा तो क्या पाइएगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई पावर 4 dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई पावर 4 और ये आ गया dy। अब यहां से m निकाल लो फिर से, तो m क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई पावर 4, इसका मतलब m आपने पाया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। n निकाल लो, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन कितना वाई पावर 4। अब इसको कैंसिल कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा तो पाइएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई पावर 4 माइनस कितना 1 अपॉन वाई। अब यहां पर चेक करेंगे कि हमने जो गुना किया है वो रियल में समाकल गुणक है कि नहीं है। कैसे मालूम होगा समाकल गुणक है, जब ये एग्जैक्ट हो जाएगा, हमने गुना किया, गुना करने के बाद जो समीकरण को हम प्राप्त करते हैं यथातथ समीकरण है, तो यदि यथातथ मिला, एग्जैक्ट मिला, तभी हम कहेंगे कि यह क्या है, समाकल गुणक है। आओ देखते हैं प्यारे बच्चों। तो डेल एम अपॉन डेल वाई, एक्स स्क्वायर साइड हो गया, वाई पावर 3 ऊपर जाकर माइनस वाई पावर माइनस 3 वाई पावर माइनस 3 माइनस 1, यही आएगा ना। तो इस प्रकार एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 3y क्यूब। ये देखो, अब हम डेल एन अपॉन डेल एक्स की बात करेंगे, तो इसका आ गया कितना, एक्स क्यूब, सॉरी ये 3 ऊपर है प्यारे बच्चों, ऐसा है ना। यहां पर क्या आ गया माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, तो एज इट इज होगा, और ये 0। अब देखो दोनों बराबर आया कि नहीं आया, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब यथातथ हो गया, समीकरण क्या है, यथातथ है। चलो अब समीकरण का सॉल्यूशन निकालेंगे, समीकरण का हल प्राप्त करेंगे। तो समीकरण का हल क्या होगा, y को आप लीजिएगा अचर, y कांस्टेंट होगा, m यह होगा dx, और यहां पर ये देखो n के वे पद, जिसमें n के वे पद जिसमें x अंतर्विष्ट नहीं है, x शामिल नहीं है, जिसमें x शामिल नहीं है, द टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, याद रखिएगा। और इसको हम लेते हैं dy इज इक्वल कितना c। तो पहला जो है ये देखो m कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, आपने गुना किया, उसके बाद वाला को रखना है आपको। अब द टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x ना हो, तो पहला वाले में तो x है, इसमें नहीं है, तो केवल क्या आएगा माइनस 1 अपॉन वाई। आपने पाया माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल सी। इनमें से देखो 1 अपॉन वाई क्यूब कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का जानते हैं एक्स क्यूब बाई 3, माइनस 1 अपॉन वाई का क्या होता है log वाई, और इज इक्वल कितना सी। तो फाइनल आंसर आपने पा चुका है प्यारे बच्चों, 3y क्यूब माइनस कितना log वाई इज इक्वल सी। बस ढंग यही है, आपको पहले चेक करना है इक्वेशन को
कि यथातथ है कि नहीं है। यदि नहीं है उसके बाद फिर से इक्वेशन को चेक करेंगे क्या यह समघाती है, क्या अदर फॉर्म में है। यदि समघाती है तो हमने mx प्लस एन वाई निकाला, नॉट इक्वल 0 हुआ, और उसी mx प्लस एन वाई को हमने डिनोमिनेटर में ले गया, जिससे हमको इंटीग्रल फैक्टर फाइंड हो गया। इसके बाद हमने गुना किया, गुना करने के बाद फिर से चेक किया कि वास्तव में यह एग्जैक्ट है कि नहीं है। हमें मिला एग्जैक्ट, उसके बाद एग्जैक्ट मिल गया तो आसानी से हम समीकरण का हल फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने वही चीज किया यहां पर और इस तरीके से आंसर पा लिया आप। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, यहां पर देखो समीकरण नंबर 1, एम कितना है भाई, एम वाई 1 प्लस एक्स वाई। इसमें मैंने क्या किया, y प्लस कितना एक्स स्क्वायर बाई वाई का गुना कर दिया। चलो ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। n कितना हुआ भाई, x 1 माइनस एक्स वाई, और अच्छा यहां y स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, ये y स्क्वायर है। n x माइनस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई हुआ। अब क्या कीजिएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालिएगा। क्या करेंगे भाई, 1 प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर का 2y, तो 2xy हो गया। x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 1 माइनस 2xy। तो बच्चों आपने देखा कि डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इज इक्वल कितना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स है। अतः समीकरण यथातथ नहीं है। अब देखो क्या यह समघाती है, समघाती तो नहीं है भाई, यहां एक घात है y का, यहां 3 घात है, ऐसे है। तो क्या किस फॉर्म में है, समीकरण 1 y f1 xy dx प्लस x f1 f1, चलो ठीक है, f1 या f2 जो भी है dy इज इक्वल 0 के रूप का है। जब ऐसा है तो मैंने बताया था mx माइनस कितना लेना है ny, m का वैल्यू आपके पास कितना है y प्लस कितना एक्स वाई स्क्वायर, और यहां पर हमने x का मल्टीप्लाई किया। दूसरा यहां पर माइनस है, ये देखो माइनस है, और n का x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये y। एक बार चेक कर लो इसको, बिल्कुल ठीक है। अब एक्स वाई हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ, माइनस एक्स वाई हुआ, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ, ये दोनों कैंसल हुआ। आपने पाया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम इसमें नॉट इक्वल 0 आया, तो हम यहां पर इंटीग्रल फैक्टर की बात करेंगे, समाकल गुणक की बात करेंगे। mx माइनस एन वाई राइट करना है। मैंने कहा था कि जो भी यहां पर गुणांक आएगा उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि गुना करने के बाद दोनों में रहेगा और 0 के इक्वल रहेगा, तो ऑलरेडी ऐसे ही हट जाता है। तो आपने समाकल गुणक पा लिया प्यारे बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब समीकरण 1 में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से क्या करना है, गुना करना है। ये काम तो करना होगा गुना करने पर। तो y 1 प्लस कितना एक्स वाई अपॉन कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया dx, है ना, प्लस यहां पर आएगा x 1 माइनस कितना एक्स वाई अपॉन कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, dy इज इक्वल 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो यहां पर m क्या है, y 1 प्लस एक्स वाई अपॉन कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पर n कितना है x 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको क्या कीजिएगा आप इसको क्या करो, y प्लस कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और n यहां पर हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको अलग कर लो बच्चों, तो पहले वाले से y कैंसिल होगा, आप पाओगे एक्स स्क्वायर वाई, दूसरे वाले से आप पाओगे कितना 1 बाई एक्स, और इधर से आपने x को कैंसिल किया, 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर हुआ, और इनमें से कैंसिल किया तो आपने 1 अपॉन वाई पाया। पाया कि नहीं पाया? बिल्कुल। अब यहां पर समीकरण का हल निकालिएगा। तो समीकरण का हल, अच्छा यहां पर और चेक कर सकते हैं, हाँ मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना है। तो आप क्या कीजिए, डेल एम अपॉन डेल वाई कीजिएगा। तो y करेंगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
डेल एन अपॉन डेल एक्स कीजिएगा तो आपके पास है यहां पर, हाँ, एक्स के रिस्पेक्ट में -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों इक्वल हो गया बिल्कुल। डेल एम अपॉन डेल वाई एक बार और चेक कर लिया हमने, यथातथ आया, समीकरण यथातथ है। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। अब इनका क्या करोगे? समीकरण का हल निकालोगे। बिल्कुल हल निकालना है भाई, हल निकालिए तो क्या पाइएगा? डेल एम अपॉन, सॉरी ये देखो, वाई अक्षर एम डी एक्स और ये हो गया एन के वे पद जिसमें एक्स शामिल नहीं है। बिल्कुल बच्चों शामिल नहीं है। चलो यह हो गया dy इज इक्वल सी, तो आपके पास यहां पर आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, यह हो गया dx, और द टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, यहां पर देखिए 1/x भी तो है बच्चों, 1/x भी है, प्लस 1/x, और इसमें x वाले को हटाइएगा तो केवल आपके पास आएगा -1 अपॉन वाई dy इज इक्वल सी। अब यहां से देखो 1 अपॉन, मैंने y को हटाया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? -1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का समाकलन log x, माइनस हो जाएगा ये, और 1 अपॉन वाई का log y इज इक्वल कितना? c। तो आपने पाया -1 अपॉन एक्स प्लस कितना? log x माइनस कितना? log y। यही आंसर है बच्चों। आगे बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो, इसी ढंग से आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, बस यही आपका आंसर है। तो ये दोनों रूल समझ में आया। चलिए बाकी 3 रूल हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, है ना, आज का क्लास। मुझे उम्मीद है आपको, है ना, हर लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। यदि एक बार देख लिए तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कभी नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। धन्यवाद, नमस्कार।